हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मैटर की स्टेट्स के बारे में और अब हम स्टडी करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? वी ऑल नो दैट वी ऑल नो फ्रॉम आर सेल्स ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। हम सभी जानते हैं कि पानी की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड जैसे कि आइस, लिक्विड जैसे कि वाटर और गैस जैसे कि वाटर वेपर्स। वॉट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग देयर चेंज ऑफ स्टेट? अब ऐसा क्या होता है मैटर के अंदर जब उसकी स्टेट चेंज होती है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, हम क्या करते हैं, एक बीकर में बर्फ़ लेते हैं और बर्फ़ के अंदर एक थर्मामीटर को लटकाते हैं इस तरीके से कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो बर्फ़ के अंदर डिप होता रहे ताकि हमें उसका टेम्परेचर पता चलता रहे। फिर हम उसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं। तो जब आप उसे गर्म करना शुरू करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। अब द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे आप और हीट सप्लाई करते जाते हैं तो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा हीट पार्टिकल में चली जाती है और जिसकी वजह से वो उस फोर्स को ओवरकम कर लेता है, यानी उस फोर्स से हट जाता है। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन। उसके बाद क्या होता है कि पार्टिकल अपनी फिक्स पोजिशन को छोड़ देता है और जो सॉलिड का पार्टिकल था वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। The particle leave their fixed position and starts moving freely. A stage is reached when the solid melts and is converted into liquid. और इस स्टेट के बाद सॉलिड मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। So the melting point of solid is an indication of the strength of force of attraction between the particle. अब melting point टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर उस पार्टिकल की स्ट्रेंथ है जिस पार्टिकल की को आप हीट कर रहे हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। आइस यानी बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन, यानी इस टेम्परेचर पर बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट्स कॉल्ड फ्यूजन। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन कहलाता है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अब जब कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट गोज? तो वो एनर्जी कहाँ जाती है जो एनर्जी आप उसे मेल्ट करने के लिए देते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। अच्छा, जब तक पूरी की पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती तब तक मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है सब्सटेंस का, यानी जब तक पूरी बर्फ़ नहीं पिघल जाती तब तक नहीं बढ़ता उस बीकर का टेम्परेचर। जैसे ही बर्फ़ पूरी पिघल के पानी बनती है और पानी हीट होना शुरू होता है वैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। दिस हैपन्स इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। इसके बाद हम सप्लाई हीट करते जाते हैं, यानी हीट करते जाते हैं सिस्टम को। दिस हीट गेट यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हीट जो है वो बदल जाती है, ये हीट लगती है किसमें? जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ओवरकम करने में। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। क्योंकि ये हीट बर्फ़ ले लेती है बिना टेम्परेचर बढ़ाए, तो इसको हिडन हीट बोला जाता है, हिडन कंटेंट ऑफ हीट, और it is named as latent heat. The word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Latent heat of fusion क्या होता है? जब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में बदलने पर जितनी हीट लगती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पार्टिकल इन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट दैट सेम टेम्परेचर। इसलिए आइस के जो पार्टिकल हैं उनसे ज़्यादा एनर्जी होगी लिक्विड के पार्टिकल में 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वो आइस के पार्टिकल एनर्जी लेकर लिक्विड बनते हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। जब हम पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो पार्टिकल और तेज़ी से चलने लगते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद वो पानी के पार्टिकल जो हैं पानी के यानी लिक्विड के अट्रैक्शन फोर्स को भी ओवरकम कर लेते हैं और जिससे वो वेपर्स में बदल जाते हैं या गैस में बदल जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई
लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है उसको बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना, बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, बल्क यानी मैटर के अंदर का फिनोमेना है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन्स एनर्जी, मैटर के अंदर के पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं और जिसकी वजह से पानी जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी स्टेट चेंज होती है। वाटर के लिए ये टेम्परेचर है 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? यस, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि 1 किलोग्राम पानी को जब आपको एनर्जी चाहिए, कितनी, 1 किलोग्राम पानी को वेपर्स में बदलने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो स्टीम के पार्टिकल्स हैं, जो वेपर्स के पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी लेते हैं ज़्यादा और वो पानी की स्टेट से बदलकर वेपराइज्ड स्टेट में आ जाते हैं। डायग्राम आपको दिखाया गया है, सॉलिड स्टेट को हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट को हीट करोगे तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। इसके बाद जब आप गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है और लिक्विड स्टेट को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बदल के, यानी टेम्परेचर को बदल के हम स्टेट ऑफ मैटर भी बदल सकते हैं। यानी टेम्परेचर अगर आप चेंज कर दें तो स्टेट ऑफ मैटर भी बदली जा सकती है। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस changes state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। यानी सब्सटेंस को हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट अप्लाई करके। बट देयर आर सम सब्सटेंस, एक ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट में चले जाते हैं या फिर वेपर स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपराइज स्टेट में जाते हैं या वेपर स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस। और अ चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसको प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? So we have already learned that difference in various state of matter is due to the difference in distances between the constituent particles। अच्छा, अलग अलग स्टेट में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें डिफरेंस होता है। यानी कि पार्टिकल जो है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होती है बहुत, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा होती है और गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उनकी तीनों की स्टेट अलग अलग होती है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस? क्या होगा जब हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसे कंप्रेस करना शुरू करेंगे? तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई द गैस। आप प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी लिक्विड में बदल सकते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सुना है, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं? इट इज स्टोर्ड अंडर प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक। इसको प्रेशराइज करके बनाया जाता है और जैसे ही इसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाते हैं ये वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसलिए इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determines the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर भी किसी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया, देखो सॉलिड फ्यूजन के जरिए लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वेपराइजेशन के जरिए गैस में कन्वर्ट होता है, गैस डिपोजिशन के जरिए सॉलिड में कन्वर्ट होती है। नाउ लिक्विड सॉलिडिफिकेशन के जरिए सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, गैस कंडेंसेशन के जरिए लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन की प्रोसेस से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।